कि क्लाइंट्स के लिए इसीलिए रखा है कि आप आके एक्सेस करो कि हाउ डज दीज थिंग्स लुक। अब आप हीट ऑब्जर्व कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व कर सकते हो, सब कुछ यू कैन ऑब्जर्व। अच्छा, ये जो आपने साइन किया है इसका मैं मिसयूज भी कर सकता हूँ। ग्राफिक्स कार्ड का तो जितना मार्केट रेट भी था, जैसे मैं खुद थोड़ा बहुत पहले देख के आया था, तो उसके हिसाब से ग्राफिक कार्ड का तो रेट सबसे अच्छा लगा। एंड व्हाट विल बी द पर मंथ रिटर्न्स? देखो, अगर माइनिंग जैसे अगर मतलब कोई कॉइन क्रैश भी होता है, ठीक है, तो क्या उससे माइनिंग रुक जाएगी? ओके, 180 कार्ड्स मेरे, ये सारे मेरे कार्ड्स हैं ये वाले। बट हाँ, 20 रुपए थे मेरे पास, 2 रोटी खाई थी मैंने सूखी, एंड पर क्रिप्टो नहीं बेचा ना भाई, और 10 रुपए की मैं छोटी कोल्ड ड्रिंक पी थी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेकॉस्मॉस। मैं हूँ फरहान और गाइस अभी मैं आया हूँ BGC में। यहाँ पर हमारे दीपक सर हैं। दीपक सर से मिलते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? सो वेलकम टू फरहान्स चैनल। सो गाइस आज हम लोग आए BGC में 90 lakhs के फार्म को कवर करने, ठीक है। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या आपको सर्विसेज मिलती हैं, और उससे पहले जानते हैं यहाँ पर कैसे आना है, आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है। सर देखो, नीचे भैया के नंबर पे भी नीचे डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर्स हैं, आप कॉल करो, कांटेक्ट करो। एक नीचे एक सेंट्रल नंबर भी दिया हुआ है, ग्रेवियंस नंबर भी दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉल करके इन केस अगर रात है या कुछ भी ऐसा है, ऑफ टाइम हो गया, नहीं उठा पाया सेलर, तो उस टाइम पे आपको कॉल बैक आ जाएगी। मैसेजेस भी छोड़ सकते हो, व्हाट्सएप भी छोड़ सकते हो, और वॉक इन इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। वॉक इन के लिए ही हमने काफ़ी चेंज दिख रहा होगा फरहान तुम्हें। या मैं एक्चुअली रेनोवेटेड बाय नाउ। गैस मैं सेकंड वीडियो कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर लग रही, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया, ठीक है। आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर। दिस इज बेसिकली अ POD डिपार्टमेंट। अब ये कंप्लीट आपका POD डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहीं से आपको जैसे शिपिंग की डिटेल्स की प्रॉब्लम होती थी लोगों को, तो उसको बिल्कुल वन एंड सॉल्यूशन दे दिया, एक डिपार्टमेंट असाइन कर दिया। वही ग्रीवियंस नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर भी बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप देख रहे हो काफ़ी ना सॉर्टेड लग रहा है। हाउएवर यहाँ पर अभी मेरी बिटकॉइन के वो लगने हैं लोगोज एंड स्टिकर्स, तो इट विल लुक अट्रैक्टिव। ऑफिस हमारा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ऑफिस देखिए एक बार, फ्रैंक ऑफिस इज़ नॉट चेंज। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। एंड साइड में ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना है हमने छोटा सा। एंड R&D डिपार्टमेंट एंड सेल्स टीम बिल्कुल वैसे की वैसे है, बट हमारी R&D डिपार्टमेंट और फंक्शनल हो गई है। आई विल शो यू गाइस का। चलते गैस। ये सेल्स टीम, ये सेल्स रूम है, एंड ये क्लाइंट्स हैं। मैंने इनके पैसे देख लिए तो ये क्लोज्ड हैं। आओ चलो फरहान भाई। दिस इज R&D रूम। कम। अब देखिए, लास्ट टाइम से आपको काफ़ी चेंज दिख रहा होगा फरहान भाई। अब ऑब्जर्व करिए प्रॉपरली। अब एक तो यहाँ पर जहाँ पर रिग्स बनती थी, इसका काउंटर टोटली चेंज कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ऑल राउंडर हम देख सकते हैं, जैसे ये हमारे निशान भाई ने डिज़ाइन करवाई थी बड़ी ब्यूटीफुली। दिस इज निशान। एंड देखो यहाँ पर रिग रख के एंड विल बी सर्कुलेटेड लाइक दिस। वो सारी जगह से अपनी रिग को घुमा सकता है, प्लस 3R टेस्टिंग यहाँ पर साइमल्टेनियसली उनकी 3R टेस्टिंग होगी, उसके बाद रिग डिस्पैच होगी। मतलब जो रिग्स बनाएगा वो यहाँ पर मतलब टेस्टिंग होगी 3 आवर्स तक, उसके बाद 3R टेस्टिंग वो अपनी करेगा। उसके बाद क्लाइंट अगर बोलते हैं तो हम उनकी टेस्ट कर देते हैं, बट रिक्वायर्ड नहीं रहता, ठीक है। अगर बोलते हैं ज़्यादा, अगर सस्पिशन हो रहा है या फिर सेकंड टाइम कोई प्रॉब्लम आ गई, देखो मशीन है यार, कभी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि रॉबोट है या इंसान में भी दिक्कत आ जाती है, राइट। तो इसके अंदर अगर कोई फोर्स करता है तो हम करवा देते हैं, ज़्यादा दिन की भी टेस्टिंग करा देते हैं। एल्सवेयर 3R टेस्ट होने के बाद रिग में अगर कोई कमी होती है तो 3 मिनट में पता लग जाती है। और यहाँ पर देख सकता हूँ गाइस, अब रिग्स बन रहा है। ये मतलब किसके लिए, कहाँ जाना है बताओ? कुछ नहीं, आपको साइमल्टेनियसली से कुछ नहीं करना, कॉल करिए, ठीक है, अपना ऑर्डर प्लेस करिए एंड दैट्स इट। आपका ऑर्डर डन हो जाएगा, जस्ट पे अस एंड योर रिग वुड बी डिलीवर्ड एट योर प्लेस। हमने एक FAQ सेक्शन भी बना दिया है, सो दैट कि आपको ये रिग जब मिलती है, व्हेन रिग रिसीव्ड फ्रॉम लाइक BGC आपको रिग जब बेचता है तो आपको क्या क्या करना रहता है शिप्ड रिग के लिए, वो भी सब कुछ हमने एक्सप्लेन करके एक वीडियो में दे रखा है, ठीक है। ये बोर्ड कैसे लगेगा, आपको बूट एंड शूट चीज़ मिलती है अगर किसी भी क्लाइंट ने बाहर से मंगानी है, या वॉक इन क्लाइंट को तो हम प्रॉपर इंट्रो डेमो सब दे के भेजते हैं। दैट्स रियली गुड। ये हमारी रिसर्च टीम है। दिस इज शान। अभी छुट्टी मांग रहा था, इसकी छुट्टी कैंसिल कर दी मैंने, ठीक है। छोटी छोटी छुट्टियाँ देंगे इसको। दिस प्रदीप, ही इज़ द असेंबलर। वो यहाँ पर सारी रिग को असेंबल करने की ड्यूटी इसकी है। निशांत कोऑर्डिनेटर है, और अभी अनस भाई थोड़ा सा हमारे फ्रीलांसिंग में घुसे हुए हैं। मतलब अनस इज स्टिल हेयर, बट स्टिल थोड़ा सा अनस ने ले ऑफ ले रखा है, वो फोटोग्राफी वगैरह भी करता है।
ग्रेट। एंड बाकी कॉस्मेटिक्स आपको दिख ही रहे होंगे, कॉस्मेटिक्स भी हमने वर्केबल बनाया और R&D रूम ना R&D जैसा लगना चाहिए सही। अब नाउ दिस इज बेटर। कैसा अफनान भाई आप बताओ, ठीक लग रहा है? नहीं बहुत बेस्ट लग रहा है इनफैक्ट, फंक्शनल लग रहा है कि या। भाई टूल्स भी वहाँ पर फालतू टूल्स नहीं है यार, जो इनके काम के टूल्स हैं सिर्फ वो रखवाए हैं। एकदम असेंबल लग रहा है, वहाँ से टूल्स उठाओ, यहाँ पर बिल्कुल। वर्क हो रहा है। और एक मैंने बहुत अच्छा सेक्शन बनाया है इस बार, आइए आओ अफनान। एक बहुत अच्छा सेक्शन बनाया है हमने कंज्यूमर्स के लिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने क्या खरीदा है कैसे, क्योंकि ना यार देखो नॉलेज नहीं है कहीं पर भी, आप कहीं खड़े होने की बैठने तक की जगह नहीं होती। अब एक ना एक्सपीरियंस वाइज आप आराम से आइए, वेटिंग एरिया बना रखा है, कॉन्फ्रेंस रूम बना रखा है, कॉन्फ्रेंस रूम में आप प्लेस्ड फ्यू प्रोजेक्टर्स, ठीक है, वहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ जी रिग में होता क्या है, बेसिक क्या है, टेक क्या है। आप अपने फादर मदर को लेके आ सकते हो एंड विल कन्विंस देम, ठीक है। अभी हम भी कन्विंस है ना यार कि हाँ दिस विल वर्क, दिस वर्क फॉर अस, तो हम उनको एक बार एक अच्छी एज पे कन्विंस करके आपके लिए देंगे। मतलब सब कोई अगर आता है जैसे उसको अगर नॉलेज उतना नहीं है, सो यू विल गाइड देम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको गाइडेंस है, फुल नॉलेज आपको हम प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द लॉन्च एरिया, यहाँ पर आप आइए, चाय कॉफ़ी जो पीनी है पिए, ठीक है, मशीन लगी हुई है हमारी चाय कॉफ़ी की। नाउ दिस इज़ द वेटिंग एरिया, ओके। नाउ दिस पहले ये हमारा फाए का ऑफिस था, अब हमारा फाए का हमने ऑफिस शिफ्ट कर दिया है, अब दिस कम्स अंडर BGC टोटली, ओके टोटली। अब ये टोटली BGC का हमने पार्ट कर दिया। एंड आई हैव सीन दैट रोबोट्स इंजीनियरिंग, व्हाट इज दैट? रोबोट्स इंजीनियरिंग तो आपका हमारा खुद का सर्विस सेंटर है, बाय गॉड्स ग्रेस वी आर एबल टू ओपन अप आवर ओन सर्विस सेंटर। कुछ छोटे मोटे ना कभी कभार एरर्स होते हैं जो कि सर्विस सेंटर खुद सॉल्व कर सकता है, आपको कंपनी सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम हमेशा 3 इयर्स की वारंटी अपनी भी देते हैं और सर्विस सेंटर से मिलती है। सर्विस सेंटर की यार जो वारंटी होती है ओरिजिनल कंपनी सर्विस सेंटर की, उसमें थोड़ा डामाडोल रहता था, तो इसलिए हमने अपना सर्विस सेंटर खोला था। नाउ रोबोट्स इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज़ फुल्ली फंक्शनल कंपनी। आप हमसे जब लेते हो तो हम फुल फ्लेजेड हार्डवेयर के ऊपर आपको सर्विस देते हैं 3 इयर्स की, फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो। कॉम्प्लीमेंट्री कह लो, सब्सटीट्यूट कह लो, बट अल्टीमेटली बता रहा हूँ काम हम ही कराएंगे। अच्छा गाइस, आप लोग काफ़ी सारे डिमांड कर रहे थे कि रोबोट्स इंजीनियरिंग, मैंने स्टार्टिंग जो पहली वीडियो की थी उसमें बताया था कि रोबोट्स इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। आज अच्छे से आपको पूरा कवर कराते हैं। डन, नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलते हैं गाइस, अभी वहाँ पर रोबोट्स इंजीनियरिंग पहले उसको करते हैं, फिर हम लोग 90 lakhs का फार्म करेंगे और थोड़ी बातें भी करेंगे कि क्रिप्टो बैन के रिलेटेड थोड़ा, ठीक है, क्या ट्रेंड रहने वाला है, क्या प्राइसेस रहने वाली, ये सभी बातें करेंगे। वीडियो स्किप मत करना, आगे मत बढ़ाना, ठीक है। तो चलते हैं उधर, अभी बढ़ाएगा। आइए रोबोट्स इंजीनियरिंग दिखाता हूँ। ये हमारा रोबोट्स इंजीनियरिंग है सर, आइए, दिस इज रोबोट्स इंजीनियरिंग, दिस इज कंप्लीट रोबोट्स इंजीनियरिंग। अब करंटली लाइक पीपल आर वेरी थैंकफुल कि हमने ऐसी सर्विस स्टार्ट करी। नाउ यहाँ पर आपका ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, एवरीथिंग आपके हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो नहीं हो रहा, वो यहाँ पर हम सर्विस करके देते हैं, रिपेयर करके देते हैं। एक हमने पीछे एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था, लाइक GPU मशीन को ना कोई सर्विस नहीं करके देता था, ठीक है। GPU गंदे हो जाते हैं जब 24 घंटे चलते हैं, कोई सर्विस करने के लिए वी गॉट अल्ट्रासोनिक मशीन एंड वी सर्विस दैम फॉर जस्ट 2000 रुपीज़, ओके। 2000 में आपका जैसे बाइक और गाड़ी सर्विस होता है वैसे ही आपका सेम सर्विस होगा। अंदर से दिखाते हैं आपको, आइए। अच्छा गाइस, मैं पहले आया था तो यहाँ पर मतलब ये सब नहीं था, ठीक है। अब काफ़ी चेंज हो गया ना, काफ़ी चेंज हो गया, लाइक आई हैव सीन मेनी इंप्रूवमेंट्स गाइस। आइए, ये हमारे मैनेजर साहब हैं, मिस्टर सोहेल, स्मार्टी पैंट्स पूरा। नाउ दिस इज डायग्नोस्टिक सेंटर। आइए, ये भी काफ़ी चेंज हो गया, हाउएवर ये हमारे चीफ इंजीनियर हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्नोसिस होता है, ओके। दिस इज यहाँ पर मतलब बेसिकली यहाँ पर आपका सारा का सारा डायग्नोसिस किया जाएगा कि आपके कार्ड में या आपके मदरबोर्ड में इशू क्या है, फंडामेंटल इशू क्या है, कि उसका कुछ बर्न हुआ है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किटिंग है। काम यहाँ नहीं होता, काम वहाँ पर होता है। उसको बोलते हैं ये लोग रिवर्क एरिया, मतलब मेरे को पहले कम पता था, अब पता लग गया। नाउ ही इज राहुल, ये हमारा क्वालिटी चेक करता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है ना तो ब्रदर देखो रिपेयर्ड चीज़ है, हम भी एक हिसाब से बीइंग इंडियंस हम जुगाड़ करते हैं उन चीज़ों का। ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट सर्किटरी या फिर परफेक्ट कंपोनेंट्स हमारे पास भी होते हैं, तो वी हैव टू क्वालिटी चेक इट 3 times।
ठीक अच्छा, है। मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि अगर कोई जैसे ब्रिक बनवाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी आती है, आपके पास रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग है, फिर उसका सर्विस सेंटर है, लाइक एवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड। एग्जैक्टली। देखो दो तरह की सर्विस होती है, एक होती है हार्डवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के लिए वी हैव अ क्राउन ज्वेल R&D टीम, ठीक है। एंड आई ट्रस्ट मी गाइज, मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हूँ उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कहने वाले 100 बंदे होते हैं, बोल देते हैं कि ये क्या होता होगा, पता उनको कुछ होता नहीं है कि कितनी मेगा एच निकल रही है, लेंगे खोल के इसमें से हाइव में से कॉपी कर ली, ये कर लिया, कर लिया, व्हाट द फक मैन। कुछ समझो रेवेन पे कैसे होता है, फ्लक्स पे कैसे होता है, यार मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं टाइम मिलता, बट देयर इज अ टीम फॉर दैट, आई स्पेंड फॉर दैट, ओके। व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर वी हैव रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग। रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग हमारी हर चीज़ का सॉल्यूशन देता है। एंड प्लस वी आर द ओनली वन जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, पांडा, बजूका। पीपल से कि भैया ये 7 PCB नहीं होता, लाइक पीपल नहीं, कंपिटिटर्स हैं कुछ कह लो, वो बोल देते हैं कि यार इसकी PCB ये तो वही है। अरे तुम्हें पता तो है नहीं कि भैया इसमें 7 PCB 9 PCB में फ़र्क क्या होता है। अब वही बात है, यहाँ ये दीवार है, इसमें कितना सर भिड़ाऊँ, मैं प्रेफर करता हूँ अब सर ना भिड़ाऊँ। यार मेरे क्लाइंट्स को पसंद आती है चीज़, आई एम हैप्पी, दैट्स इट। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द आफ्टर सेल सर्विस, व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच यू प्रोवाइड? देखो अभी हमने थोड़ा सा क्या किया है, पहले तो सेलर का नंबर जाता ही जाता था, अब हमने ना एक सेंट्रल ग्रीवेंस नंबर बना दिया है। आप उस पर कॉल करो और उस पर व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दो कि आपकी क्वेरी क्या है। अब उसके ऊपर ना एक टिकटिंग सॉल्यूशन हो गया, सिंपल टिकट सॉल्यूशन। देखो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ जो जितने बिजनेस सॉल्यूशन वाले हैं कि ये चीज़ ना मैंने सीखी है कि कंज्यूमर की ग्रीवेंस को इंस्टेंटली सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। ट्रस्ट मी, उसको प्रॉपर सॉल्यूशन देना है। हम क्या करते हैं, अभी कर रहा हूँ, भाई इससे नहीं होगा, वो फिर बेचारा परेशान होगा। टेक 24 आवर्स। तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि 24 आवर्स में आपको परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला, रिफंड योर मनी। मैं ऑप्शन दे के काम करता हूँ अब, ठीक है। और प्रॉपर सॉल्यूशन 24 आवर्स में मिलेगा। यार डायग्नोस ही नहीं हो पाता तब तक। फॉर इंस्टेंस कि आपकी रिग रुक गई, ठीक है फरहान, आपकी रिग रुक गई, मैं कह रहा हूँ सर अभी करा रहा हूँ, लड़के ने करा सर रिस्टार्ट कर दो, ये कोई सॉल्यूशन होता है? दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। कहाँ फंडामेंटल ग्राउंड्स पे इशू आया, उससे एक्सप्लेनेशन फॉर्म में व्हाट्सएप पे हम एक बार डलवा लेते हैं कि भैया आप व्हाट्सएप कर दीजिए। वो बेसिकली ग्रीवेंस नंबर बना ही इसलिए, उस पर स्टडी कर लेगा। और वो लड़कों के लिए बहुत ईजी है यार, नहीं तो लड़के रात को 1-1 बजे लगे हुए, हेलो हाँ जी भैया रीस्टार्ट कर लो। वो ऐसे सर्विस के बाद फिर प्रॉब्लम दोबारा आएगी, उसको जड़ से खत्म करना है ना, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जुगाड़ नहीं करना उधर, ठीक है। किसी का बोर्ड खराब है, किसी का कुछ भी खराब है, गेट इट रिप्लेस्ड। क्या इशू है, रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग है हमारे पास। सही। तो मैं आपको रिवर्क एरिया दिखाता हूँ, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। नाउ दिस इज रिवर्क एरिया। आइए, ये रिवर्क एरिया है, हमारे जॉन भाई लगे पड़े हैं पूरा मेहनत से, ठीक है। ये सारी मशीनरी होती है गाइस, ठीक है। जैसे पीछे मशीन, ये रंजीत भाई हैं हमारे, ये बड़े कमाल के बंदे हैं, इन्होंने ठाके S6 रिपेयर कर दिया था। आई थिंक ये कुछ भी रिपेयर कर देगा, जैसे इतनी मोबाइल भी कर लेते हो यार रंजीत भाई, ये सब कर देगा भाई। सो यहाँ पर काफ़ी हीट होती है, तो ये चिमनी इसलिए यूज़ होती है गाइस। एंड एक हमारी वीजे मशीन अभी रिपेयर पे गई हुई है, दैट इज़ द बिगेस्ट वीजे मशीन यू कैन बाय इन इंडिया करंटली। ये वीजे मशीन होती है बेसिकली आपके CPU को हीटअप करके, या GPU के जो चिपसेट होते हैं उसकी हीटअप करके निकाली जाती है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड लेवल 4 बाय द वे, वो लेवल 4 की होती है। दैट इज़ द बिगेस्ट रिपेयर यू कैन गेट इट डन हियर इन इंडिया। ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। और मैं यहाँ पे भी चीज़ें ऑर्गेनाइज देख रहा हूँ काफ़ी। देखा फरहान भाई, मेहनत बहुत करी है मैंने, बहुत वीडियो बनाने में टाइम लगवाया, लेकिन अब आपकी देखना लाइक क्लाइंट्स भी देखेंगे कि यार हाँ मेहनत करके हमने इन्वेस्ट किया वापस यहीं पर ही। लाइक इफ दे विल पे दैट अमाउंट, उनके पास रिटर्न मिलेगा। हाँ देखो यार, सर्विस अब यही लोग ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, कार्ड गुम होगा ही होगा, ठीक है। इनका इन्वेंट्री सिस्टम सारा का सारा SKU, RFID टैग्स, सब कुछ हिसाब से सिस्टम में लाइन अप करवा रहा हूँ। काम भी बढ़ गया फरहान भाई, पहले छोटे काम के अंदर हम कर पाते थे, याद रखते थे यार 100 कार्ड आए हुए हैं, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। भाई साहब 500-500 कार्ड में याद भी नहीं रहता कि कौन सा कार्ड किसका। अब आप ये बताओ, इतनी अच्छी सेल्स सर्विस दोगे तो काम बिल्कुल बढ़ेगा। अरे क्या पता तुम्हारे YouTube की वजह से आ रहा हूँ हमें काम भाई। कैसे, अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली इधर ही आओ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 90 लाख के फार्म को कवर करते हैं, ठीक है। लेट्स गो गाइस, आइए। एंड मैं छोटी सी, जब तक हम वहाँ पहुँच रहे हैं तब तक एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ फरहान भाई। एवरीबडी वुड कम हियर इस टाइम पे। देखो मैं एक छोटी सी अपनी बात बता देता हूँ। देखो हर बंदा मुझसे पूछता था कि भाई साहब आप अपना पर्सनल फार्म क्यों नहीं बना रहे। मैं ले लूँ फरहान भाई, हर बंदा पूछता था कि आप अपना फार्म क्यों नहीं बना रहे। तो ब्रदर मेरे साथ इशू पता क्या था, मेरे को कार्ड्स ही नहीं मिलते थे।
ट्रस्ट मी। यार देखो, अगर मैं हलवाई हूँ तो मैं अपनी मिठाई खुद खाऊंगा या पहले बेचूंगा? भाई मुझे बेचनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक जगह क्लाइंट खड़ा है और क्लाइंट मांग रहा है, यार मैं ये कहूँगा नहीं ये तो मैं लूँगा। भाई दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आपको कार्ड्स भी चीप मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू प्लेस योर ओन रिग्स। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 1 साल बाद अपनी पर्सनल माइनिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं रिवील कर रहा हूँ आपके चैनल पे कि मैं पर्सनल माइनिंग में 0 मेगाहर्ट्ज़ चल रही हूँ। कई बार क्लाइंट ना ये शक करने लगता था, अरे भाई तू खुद तो कर नहीं रहा है। तो कई बार बोलना पड़ जाता था, नहीं भैया हम भी कर रहे हैं, टेंशन मत लो। मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो कर ही रहे हैं, नो डाउट, बट मैं कैसे कर लेता भाई? मेरे पास था ही नहीं कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी कि मेरे को कार्ड उसी प्राइस में मिले जिस प्राइस में मैं चाह रहा हूँ। नाउ आई विल शो यू, नाउ दिस इज़ माई पर्सनल फार्म। अब ये हमने क्लाइंट्स के लिए भी बनाया काइंड ऑफ। जैसे फरहान भाई क्या है, क्लाइंट को ना एक्सेस चाहिए होता है, कम एनी टाइम आप आया और आप फील लीजिए पूरे फार्म की। एंड उसके बाद भी मैं इस हिसाब से एक फार्म डिज़ाइन कर रहा हूँ। हम करते हैं मतलब क्लाइंट्स के जो फार्म होते हैं, लाइक इवन इफ इट इज़ क्रॉस 2 crores, तो ना एक फंक्शनैलिटी देनी पड़ती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक जो हमारा कंसेप्ट अभी वर्किंग है। आइए, दीज आर द रिग्स। अभी देखो ये मेरी कंप्लीट रिग्स है, ठीक है। ये अभी टोटल 4-4.5 गीगा हैश है। मैं इसको एक्सटेंड करूँगा गाइज नियर अबाउट 10 गीगा हैश पे मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। तो 10 गीगा हैश के पास अराउंड 2 करोड़ का हो जाता है, ठीक है। अब ये मेरी पर्सनल माइनिंग होगी और मजाक नहीं कर रहा, कोई 2.5 बक्सा भी लेके आएगा ना तो बेचूंगा नहीं। पर्सनल माइनिंग होती है, चाहे तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं साला। यहाँ पे वैसे आप दिखा भी सकते हो जो कस्टमर्स आएंगे उनको। क्लाइंट्स के लिए इसीलिए रखा है कि आप आके एक्सेस करो कि हाउ डज दिस थिंग्स लुक। अब आप हीट ऑब्जर्व कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व कर सकते हो, सब कुछ यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है। एंड व्हाट आर द कार्ड बिजली? ये देखो यार, मेरे को पर्सनली 2060 सुपर अच्छा लगता है, ठीक है। ये मिलता नहीं था, ये सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अब मेरे को मिलकर भाई मैंने 180 कार्ड अपने अलग रखे। ओके, 180 कार्ड्स। 180 कार्ड्स मेरे, ये सारे मेरे कार्ड्स हैं ये वाले। ये मैं कभी जीवन में नहीं बेचूंगा और अगर बेचूंगा 1.5-2 साल बाद, ऑब्वियसली तब वैल्यू कम मिलेगी, बट मैं 1.5-2 साल माइनिंग करके अब रखूंगा, अब बहुत हो गया। और अगर कोई बनवाना चाहता है 2060 सुपर, वी हैव कार्ड्स, कोई इशू नहीं। यू हैव, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं, 40-50 पीसेस बचे हुए हैं बस 2060 सुपर के। हाँ। ओके, और बात करूँ मैं अगर ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है इन रिग्स की, फार्म्स की? एक मैं फार्म के लिए आपको बता दूं, दीज आर द यूनिट्स वी आर डिजाइनिंग फॉर द फार्म, क्या। एंड विनीत भाई आना, ये विनीत भाई हैं गाइज, ही इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। सो ये विनीत भाई हैं, ही इज़ माई PSO। एंड इसने मेरे को एक डिज़ाइन दिया, मतलब कहने को PSO है लेकिन दिमाग देखो। विनीत ने मेरे को बोला, कह रहा है भाई मैं बना के देता हूँ, 2 दिन दो। भाई इसने इतना धांसू डिज़ाइन बनाया ना, लक्कड़ वाला भी नहीं बना पाया भाई, लक्कड़ वाला भी नहीं बनाया इसने, ऐसा धांसू डिज़ाइन दिया। इसलिए मैंने रोक दिया, मैंने कहा यार ये वाले डिज़ाइन पे काम करते हैं, बढ़िया है। अब ये डिज़ाइन देखिए, फॉर इंस्टेंस ये लक्कड़ वाले ने बनाया था। विनीत कह रहा है अरे भैया ये क्या बना रहा है ये। विनीत तो पकड़ के पीटता उसको। ये वाला डिज़ाइन इट्स नॉट दैट गुड, मतलब ये तो खैर सचिन का है, उसने थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया। इनिशियली कुछ और बनाना था और देखो उसने ये बनाया। ये हम डिज़ाइनिंग किस लिए करते हैं भैया, सारे के सारे फार्म के अंदर ना फंक्शनली कार्ड्स को प्लेस करना है। अब इसको क्लीन करना आसान नहीं है रियली। कार्ड्स को अगर ये कार्ड ऐसे पड़े हैं भैया, मज़ा आ जाएगा, एक ब्लोअर मारोगे सारी डस्ट बाहर, बिल्कुल। और ये देखो ये सारा सर्किटरी पैनल आपका यहाँ पर होगा A to Z। ओके, ये पूरा का पूरा आपका मूवेबल रैक होगा। और ये हमने फार्म वाले के लिए डिज़ाइन किया। वी हैव अ गुड ऑर्डर ऑफ 4 crores। उनके लिए उन्होंने बोला भाई टाइम ले, लेकिन चीज़ बना के थे जिसको मैं वर्ल्ड क्लास लेवल पे प्रेजेंट कर सकूँ, तो ये वो है। अभी हमने थोड़ा सा काम इसलिए रोका, विनीत वाला डिज़ाइन पे मैम वर्किंग बहुत शानदार। जब वो कंप्लीट होएगा तब फिर बुलाऊंगा आपको। एंड प्रोबेबली वो फार्म की एक्सेस अगर हमें देंगे तो मैं आपको उसकी भी वीडियो कवर कराऊंगा, ये उन्हीं के लिए है। अब ये वाला देखो, मूव करना इट वुड बी सो ईजी। आप इस रैक को कहीं भी मूव करो एंड आपके कार्ड इस तरह से लगे हुए हैं, आप ब्लोअर मारो धूल उड़ जाएगी। सही। और ये काम शायद R&D नहीं किया है, ये खैर थोड़ा सा दिमाग मेरा था। विनीत, सचिन हमारा ये लड़का है, ये ही हैंडल्स एवरीथिंग। यहाँ पर फार्म में जितने भी इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं वो हैंडल करता है, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चल रहा था, ये R&D ने नहीं किया था, ये तो हार्डवेयर वाला काम हो गया ना यार, ये हम ही दिमाग लगा रहे थे। ये देखो बजूका कहाँ टांगी हमने, ये बजूका यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स आएंगे ना। दिखाओ आप अपने क्लाइंट उसको दिखाओ, ये देखो यहाँ से यहाँ वायरिंग होएगी प्रॉपर,
ओके और जो ये वायर्स है ना, ये यहाँ पर पाइप के थ्रू जाके नीचे पूरा सर्किट बोर्ड बनेगा MCB वाला। यार तभी तो वो एक फुल्ली फंक्शनल यूनिट हो गई। इट्स लाइक अ कंटेनर। ये मैंने रशिया में देखे थे ना जो S6 वाले कंटेनर, उसके बेसिस पे हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा भी है ताकि कौन आपको एक्सेस कर रहा है हाँ। ये भी देख सके। एनीथिंग यू कैन रिमोटली कंट्रोल्स, वाईफाई स्विचेस वगैरह से पूरा इनेबल्ड। जब ये बनेगा ना यू लव इट। अच्छा वैसे मैं मजाक कर रहा, आप सीरियसली दोगे कैमरा? मतलब लाइक कैमरा एक्सेस देना पड़ता है। कैमरा एक्सेस से होता क्या है, आप अपनी रिग्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। थोड़ा सा क्या होता है, बर्निंग का जो चलता है ना, वैसे नहीं होती, आग वाग नहीं लगती भाई, मतलब थोड़ा, बट स्टिल थोड़ा सा एक्सेस रहता है कि यार देख लेता है इंसान, ठीक है, और देख के थोड़ा मन समझाता होता है। 2500 रुपये का कैमरा होता है, वाईफाई लगा ही हुआ है, स्मार्ट की तरह लगा के ख़त्म। तो क्यों ना देंगे ये वाली चीज़। या डेफिनेटली। और बाकी कुछ डिफरेंट लगा कि काफ़ी इनोवेटिव लगा। इनफैक्ट ये डिज़ाइन लाइक इट्स रियली, ये डिज़ाइन तो हमने रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद तो हमने 10 डिज़ाइन बना लिए हैं। अब विनीत वाले डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट। ये मतलब काफ़ी इनोवेटिव लग रहा है, काफ़ी चीज़ें नई ला रहे हो। हाँ देखो, एक बहुत अच्छा सर्कुलर डिज़ाइन भी है, उस पर बड़ा मन है, वो विनीत भाई ने दिया था। ऐसे यहाँ पर सेंटर पे लगाएंगे हम वो रिग, भाई क्लाइंट आके ना फील करे यार कुछ मज़ा आया है। जब वही नहीं लकड़ पे लगाई जाओ ठीक है। ये जल्दी में जब अपना फार्म होता है ना भाई, तब मन करता है फटाफट ठोक दे। अभी तो मैंने फटाफट ठोक दी लकड़ पे, लेकिन मैं बनाऊंगा अपना फार्म भी जब भी प्रॉपरली बन जाएगा। हाँ भाई अब 250-300 कार्ड अपने फिक्स हो गए, तब ऐसे लगाऊंगा फुल्ली वेंटिलेटेड। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा बात करूँ मैं अगर कार्ड्स की, तो कौन सी कार्ड्स आप मतलब कौन से कार्ड से रिग बनाते हो? एनी कार्ड, लाइक कम टू इन्वेंट्री रूम, आई विल शो यू, लाइक वी हैव ए नंबर ऑफ कार्ड्स। आ जाओ इन्वेंट्री रूम में भी दिखा दो। फरहान पे बहुत वॉक करा दिया आपने। ये मेरा ऑफिस बन रहा है बाय द वे फाइनली। ओके, आप ऑफिस अपना चेंज कर रहे हो? हाँ नहीं, ये वाला ना बड़ा बन जाएगा यार। यहाँ पर जैसे विनीत ना सारा बिल्डिंग को कोऑर्डिनेट करता है। दिस होल बिल्डिंग बिलोंग्स टू अस। ओके, तो इसके अंदर सारी एंटिटीज़ हैं। तो इधर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अब मेरे को भी बैठना होता है, विनीत भी होता है, और मेरे बड़े भैया आ गए हैं वहाँ पर, तो वो BGC की काफ़ी जो डे टू डे वर्किंग है वो हैंडल कर लेते हैं। तो ये वाला ऑफिस मेरे लिए हो जाएगा, बट अभी अंदर से कुछ नहीं बना है। अच्छा, अंदर से कबाड़ा भरा हुआ है। आ जाओ, ये भव्य है, ये टॉप सेल्समैन है। इसने पिछले महीने 5 रुपए की सेल करी है। ये देख लो इसकी शक्ल। आइए, ये सुभान है। आइए, कार्ड बहुत पड़े। ओह माय गॉड गाइस, अभी भी बहुत कार्ड्स पड़े हैं। नियर अबाउट अब देख लो होंगे 350-400 कार्ड्स होंगे यार। अच्छा यहाँ पर मुझे एक कार्ड, ओके 26 ये मतलब 30 कार्ड्स कल आए थे आई गेस। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी भी मेमोरी देख लो कितनी है। 15 + 15 30 कार्ड्स ये कल वाले हैं, कल लौट आया था। और ये मिलते नहीं है गाइस। ये वही मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना एक्सक्लूसिव है। ये ही देखो ना, 30 ये 3 4 5 6 36 कार्ड्स ये पड़े हैं टोटल। 3060 Ti। अब 3060 Ti यार हम ना ज़्यादा नहीं सेल कर रहे हैं, क्योंकि 3060 Ti ना ऑलरेडी महंगा हो गया है। 50 मेगा हैशारी है बस, अब इससे ऊपर नहीं जा रहा मामला। 6600 6600 XT 2060 सुपर 3070 अच्छा जा रहा है अब कार्ड। एंड वी हैव 1660 Ti ऑल्सो। और 6600 XT ये सब तो ये तो सदाबहार चीज़ है। सही, ये तो गुटका हो गया मुझे लग रहा है। अफीम ये है। अफीम, हाँ अफीम तो ये। अच्छा वैसे वन मोर थिंग गाइस, अब हमने यहाँ पर जैसे आप इन्वेंट्री रूम को भी देख रहे होगे। नाउ BGC इज करंटली डीलिंग विद, मतलब जैसे पहले ये हो जाता था कि मैं स्टार्टिंग से मैं यूज कार्ड्स भी डील करता था, ठीक है। तो 7-8 महीने से हम यूज़ का काम नहीं कर रहे थे। अब हमने बिल्कुल ना इन्वेंट्री भी उस हिसाब से डेजिग्नेट कर दी कि नो यूज प्रोडक्ट हेयर। आई विल बी इन फ्यूचर प्रोबेबली ओपनिंग अ न्यू एंटिटी जो सिर्फ और सिर्फ यूज प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है, जो RMA का कंसेप्ट था। बट अब वो काफ़ी स्पॉइल्ड कर दिया गया है। तो अनटिल अनलेस दैट इज परफेक्टेड मैं उस एंटिटी को नहीं ओपन अप करूंगा। बट हाँ, ये वाली एंटिटी अब सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स में ही डील कर रही है। काफ़ी टाइम से ही कर रही थी, अब हमने उसकी इन्वेंट्री भी हिसाब से बना दी। अभी देखो यहाँ पर सारे आपको सील पैक यूनिट्स ही मिलेंगे, ऑब्वियसली न्यू है ना। एज वो RMA का कंसेप्ट ब्यूटीफुल है गाइज, क्योंकि ना उसमें चीप पड़ जाता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं बजट है किसी बंदे का तो क्या दिक्कत है। अब यार कार है, मैं कार लेता हूँ, मैं लग्जरी टाइट से लेता हूँ भाई। प्री ओन कार्स होती हैं लग्जरी कार्स, उसमें दिक्कत क्या है। 2021 का मॉडल अगर 1 करोड़ का है, अगर मेरे को वही चीज़ 60-70 लाख में मिल रही है और वो 1 साल या 1.5 साल रन है, यू नो यू आर नॉट द फर्स्ट
बट यू नो व्हाट इज द फीलिंग ऑफ ओनिंग इट। Yeah, definitely. वही वाली चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ वो वाला फ्यूचर में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, यूज वाला दोबारा। और अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग कहाँ से आती है रिक्स की बनाने की? भैया स्टार्टिंग यार देखो, एक होता है स्वाद लेने, ठीक है, वो तो भैया एक कार्ड से भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, कि यार चलती है माइनिंग या नहीं चलती है। लेकिन यार जो सेंसिबल रिग्स होती है ना, 2.5-3 लाख की बनानी चाहिए, और मिनिमम से मिनिमम एक मज़ेदार एक स्टार्ट, जिसे कहते हैं ना पुश स्टार्ट, वो 5 पेटी से होता है, 5 लाख से होता है, ठीक है। 5 पेटी नहीं होता 5 लाख नहीं, कोई बात नहीं, 2.5 लाख से तो करो शुरुआत, हिम्मत मारो। नहीं अगर 2.5 लाख का भी है तो अपने 2-3 फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लो। मैंने भी 5 दोस्त इकट्ठे करे थे स्टार्टिंग में। ऋषिल डुडेजा मॉडलिंग करता है वो आज, शितू, हरजीत वडेरा वो आर्किटेक्ट है, हरजीत ही इज़ अ गुड ऑन्टरप्रेन्योर तो क्या है, धंधा ही पीटता है, फैक्ट्री है उसकी। और चौथा कौन था, धनंजय सूरी, सबकी शादी हो गई। और आपकी? ऋषिल और मेरी नहीं हुई भाई, ठीक है। तो सिर्फ धनंजय की हुई है, बाकी सब रंडे में हम। अच्छा अगर बात करूँ लाइक यू हैव टोल्ड अबाउट 22.5 lakhs, ठीक है, 2.5 पेटी, 2.5 लाख में आप रिग बना सकते हो, बहुत बढ़िया। 6600 में बना लो, 2060 सुपर में तो नहीं, 1660 Ti में बनाओ। 1660 Ti इज गिविंग गुड 32 मेगा हैशेस एट अ पावर ऑफ 60 watts, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। एंड व्हाट विल द मेगा हैश, टोटल मेगा हैश ऑफ 2.5 से मिनिमम आपको मिल जाती है 160-170 मेगा हैश। 160। देखो वो होता है ना कि नीचे अगर आपने पांडा और बजूका लगा लिया तो आप 8 कार्ड तक लगा सकते हो, ये बात को ध्यान रखना। पांडा बजूका फिर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, प्रीमियम चीज़ हो जाएगी वो। अगर आप वो राइजर वाला सिस्टम लगाओगे, मैं अवॉइड करवाता हूँ वो, मैं सजेस्ट नहीं करता, बट अगर क्लाइंट की डिमांड है तो बिल्कुल वो लग जाएगा आपका। पांडा लगा के अपग्रेड भी कर सकते हैं, फर्दर अपग्रेड कर सकते हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है कि यार उसके हिसाब से मेगा हैश का रेट मेरे को ज़्यादा पड़ रहा है, बट वो फ्यूचर अपग्रेडेबल होती है चीज़। एंड व्हाट विल द पर मंथ रिटर्न्स? यार देखो मंथ रिटर्न्स का ना, मैंने एक अपने चैनल पे ना BGC माइनर पे कल एक वीडियो डाली थी, उसके ऊपर ना मेरे रिटर्न का लॉजिक समझाया था। ब्रदर ये ना धंधा ऐसे मत समझो, मेरे फादर का कमलों का काम है, चद्दर का भी काम है, तो यार अब देखो उनको पता है कि मेरी 6 मशीनें लगी हुई हैं, 6 चद्दर निकलेंगी, शाम को 500 रुपये की लागत आई, 700 में बिक गई, 200 गुना में 6, मतलब 1200 रुपये कमा के गए मेरे पापा। तो सर ये ऐसा काम नहीं है, यहाँ आपने क्रिप्टो कमाया है, क्रिप्टो ब्रदर 3,20,000 से नीचे इथेरियम को नहीं बेचना, गया है उससे ऊपर भी गया है, बहुत नीचे भी आया है, मैंने $100 भी देखा सर, लेकिन नहीं बेचना तो नहीं बेचना, समझ के चलो। यार 2.5 लाख में भूखे मर जाएंगे, बिल्कुल सोचो। देखो मैं ये नहीं कह रहा रकम छोटी या बड़ी, 2.5 लाख छोड़ो, ₹2.5 बहुत बड़ी रकम हो जाती है कई बार तो जब नीड आती है, लेकिन यार ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं ना तो उसको उसी गूदे के साथ करना चाहिए कि 2.5 लाख है, आपकी चीज़ की वर्थ है यार, मैं नहीं बेचूंगा, ये सोच के चलो मेरा क्रिप्टो है मैं नहीं बेचूंगा। 2.5 लाख का अगर मैंने क्रिप्टो माइन कर लिया अपनी मशीन से 25,000 रुपये का महीने में, तो भाई साहब मैं नहीं बेचूंगा। तब आपको भाई 1 साल में पैसे पूरे होते हैं, ठीक है, एक चीज़ नहीं है सिर्फ। हाँ, और ऐसे भी चुतियापे भी नहीं करने होते यार कि भैया लगे हुए हैं कि ये जाएगा जी $2 लाख, अच्छा तेरे बाप ने बोला $2 लाख जाएगा, उल्लू के पट्टे, रप्टोरियम जाता है, ये जाता है, वो जाता है, वो प्रभु कुछ नहीं जाता है ऐसी चीज़ें, ठीक है, उसे हवा में बात होती है। कुछ कंसेप्ट्स को थोड़ा सा लिमिट कर दो, ठीक है। एथेरियम में गया है 320 गया है, ठीक है, एकदम नहीं गया है और एकदम वापस नहीं आया, 2-3 बार कर चुका ये लक्षण, तो मतलब अब मैं बार बार स्कोर कर पा रहा हूँ अपने 10th के प्री बोर्ड्स में, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है मैं बोर्ड्स में अच्छा ही स्कोर करके आऊँगा, एवरेज स्कोर करके आऊँगा। 320 अच्छा रेट होता है, उसके हिसाब से एवरेज मारो, अच्छी रिटर्न मिलती है बॉस, अच्छी रिटर्न मिलती है। और आज के टाइम पे यार कोविड के टाइम पे कहाँ काम है बताओ? सही, ये बात सही कह रहा हूँ। काम ठीक है साइड बिजनेस के हिसाब से ना फरहान भाई, इट्स गुड बिजनेस। मतलब मैं सोचता हूँ कई बार कि हमें प्रमोट करना चाहिए, इतना यार खर्चा नहीं तो क्यों करते हैं, हमारी सेल्स वैसे भी होती है। मैं कल यहाँ पर वॉक इन बंद कर दूँ तब भी ऑनलाइन बहुत सेल्स आती हैं भाई, मैं क्यों प्रमोट करता रहता हूँ? इसीलिए प्रमोट करता हूँ कि उससे क्या है ना, एक जेस्टेशन स्केल पे ना जब नॉलेज का एम्बिट बढ़ेगा और मेरा भी काम बहुत बढ़ेगा, 6 महीने बाद जितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया अब दोबारा वो फिर बढ़ेगा, देखना। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हो कि साइड बिजनेस लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। एक कार्ड ले लो कोई मतलब महंगा, उसको लगा लो माइनिंग में और उसका रिटर्न्स पाओ, और फिर जब मतलब अगर बेचना भी है तो उसको सेकेंड हैंड बेच भी सकते हो। यार बेच दो, उसको कुछ भी नहीं जाता। मैं वही तो बताता हूँ कि 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, यार मैं 2016 से कर रहा हूँ, ठीक है, 2016 एंड लगा लो यार, उसके बाद 1050 Ti मैंने यूज अपने बेचे थे यार। कभी कोविड कब आया? 2020 में ना, हाँ,
2020 में मैंने अपने कार्ड्स बेचे यार, कितने साल मैंने माइनिंग कर ली, 4 साल, 50 बार 1050 Ti के पैसे पूरे हो गए होंगे अगर मैंने इथेरियम सही रेट पे बेचा होगा तो, ठीक है। और 1050 Ti तब भी उतने का बिकता था, मैंने 16,750 का इंक्लूडिंग टैक्स लिया था। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। और आज के दाम पे आप लगा लो 10-12 हज़ार का तब भी बिक जाता। ओके, अच्छा क्या बिगड़ा? अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम कितने का आपने फार्म बनाया है यार, मतलब क्लाइंट्स के लिए या मेरे लिए? क्लाइंट्स के लिए। क्लाइंट का यार काफ़ी बड़े बड़े बनाए। क्लाइंट के लिए एक का आप लगा लो कि 30 गीगा हैश है। ऐसे तो फिर यार रशिया वाले में तो बहुत ज़्यादा टेरा हैश के भी लगा के आए हैं, अपने पर्सनल भी लगा के आए हैं। ओके। ये देखो क्या होता है ना, कॉर्पोरेट लेवल पे ना कुछ इन्वेस्टर पैसा भी आ जाता है। अब मैं ये नहीं बोल सकता उसकी पूरी मलकियत मेरी है। अब ये इन्वेंट्री में जिसमें हम खड़े हैं मेरी मलकियत है, मैं अभी चाहूँ अभी कार्ड बेच सकता हूँ, अभी चाहूँ अभी इनको आग लगा सकता हूँ, अभी चाहूँ माइनिंग पे लगा सकता हूँ। दीज आर माई इन्वेंट्री, दीज आर माई स्टॉक। बट हाँ, उधर मलकियत की बात करें, ओनरशिप की बात करें तो मेरे नहीं है सारे के सारे एसिक्स। वी हैव लाइक गुड M30s, बहुत अच्छे लेवल पे टेरा हैश। मैं रशिया का शॉट दूंगा आपको ना, रशिया वाला शॉट डालना। उसके अंदर ना सारा दिख रहा है, लेकिन वो बिटकॉइन माइनर्स हैं, वो क्रिप्टो वाली माइनिंग नहीं है, वो वाली नहीं है हमारी GPU वाली, बट एसिक्स के माइनर्स हैं, नेक्स्ट लेवल माइनर्स थे वो। देखो उसके अंदर ना इन्वेस्टर का अच्छा खासा पैसा लगा होता है, मेरा तो बल्कि कम ही लगा हुआ है। बट हाँ, प्रोजेक्ट मैंने इनिशिएट किया हुआ है, तो अगर वो कहोगे तो वी हैव क्रॉस 30 करोड़ का तक का हमने फार्म बनाया। अच्छा, और अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे आप रशिया के बता रहे हो, ठीक है, तो लाइक व्हाट डू यू सी फ्यूचर इन क्रिप्टो इन इंडिया? भाई इंडिया के अंदर फ्यूचर तुम चाहो तो भी, ना चाहो तो भी बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हर चीज़ का ना एक पॉइंट होता है कि यार अभी नहीं तो ये नहीं तो वो, मतलब साल लगे 2 साल लगे, मेरे होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मेरे होने से मैं कह दूँ जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ना होने से लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये चीज़ तो होनी, ठीक है। ये फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन मतलब बिल्कुल इट विल चेंज एवरीथिंग मैन, टाइम विल कम। अभी हो सकता है हमें कुछ लोग, मेरे फादर भी हो सकता है, चलो फादर बिलीव करने लग गए, गाँव में चले जाओ, कहेंगे थप्पड़ मारेंगे तुम्हें कि सालों क्या चवन्नी अठन्नी की मशीन बना रहे हो, सिक्के बनाने वाली मशीन। और हमने सुनी ये बातें कि यार अच्छा ऐसे वैसे, दे स्टिल बिलीव, बट ये रेवोल्यूशन तो आना ही आना है बॉस। अच्छा गाइस, हम लोग चल के अभी इंटरव्यू में अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, अंदर चलते हैं। बस अभी जो है हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ये पूरा कॉन्फ्रेंस रूम है यहाँ पे। सो गाइस, अभी जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्रिप्टो बैन हो सकता है, ठीक है, क्या माइनिंग बंद हो सकती है। अभी क्रिप्टो क्रैश भी हुआ था, सो आप लोग काफी ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि क्या मतलब फ्यूचर होगा क्रिप्टो का, ठीक है, लगाना चाहिए, माइनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिटकॉइन में क्या फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। और उससे पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हो पीसी बिल्ड भी है, तो मैं सर से पूछने चाहूंगा कि क्या बिल्ड भी आप लोग बनाते हो? डेफिनेटली। पीसी बाय बीजीसी आपने कवर नहीं किया ना? नहीं, अभी नहीं किया मैंने। मैं आपको पीसी बाय बीजीसी पूरा कवर कराऊंगा, आप देखना, बाकी यूट्यूबर्स ने करा है। पीसी बाय बीजीसी का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये एक्चुअली ना हमने कॉन्फ्रेंस रूम डिजाइन किया है फॉर क्लाइंट्स ओनली। भाई यहाँ पर आपको नॉलेज की जितनी वीडियो है, सेलर भी ना थक जाते हैं, लड़के हैं वो थक जाते हैं बताते बताते, कई बार बहुत सारा वॉक इन होता है। तो अब हमने ये डेजिग्नेट कर दिया कि कॉन्फ्रेंस रूम में अपना आराम से वीडियो चला के आप एंजॉय कर सकता है क्लाइंट, और आराम से बैठ के जितनी नॉलेज नहीं है, जो डाउट क्लैरिफिकेशन है उसके लिए मैं भी हूँ, बड़े भैया भी हैं मेरे, और बाकी सेलर्स भी हैं। उसके लिए ये जल्दी की वजह से नहीं, ये फटाफट पीसी रखवा दिया था, प्रोजेक्टर लगा हुआ था कि भैया प्रोजेक्टर लगा के और अपना आराम से देखो कि हाँ क्या है क्या नहीं है। पहले हमने एलईडी पे सोचा, बट एलईडी भी ना वर्केबल नहीं है। प्रोजेक्टर के लिए क्या डेजिग्नेटेड रूम हो गया, यहाँ कोई नहीं आएगा, क्लाइंट्स बैठे हैं, सिर्फ क्लाइंट्स अपना आराम से वीडियोस देखते हैं कि हाँ जी इसका क्या होता है। कोई भी क्लाइंट वीडियो पूछ ले फॉर एग्जांपल कि माइनिंग प्रॉफिटेबल है नहीं, उसी की वीडियो चला दी, उसके लिए हमने अलग कंटेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, वो हमने यूट्यूब पे पब्लिश नहीं किया हुआ अपने चैनल। ओके, मतलब प्राइवेट किया हुआ है? हाँ, प्राइवेट किया हुआ है। यही तो मुझे तो पता भी नहीं है। तो मतलब आप कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रखना चाहते हो, जो भी अगर कस्टमर खरीदने आ रहा है, ठीक है, तो लाइक उसको पूरा क्लियर करोगे थिंग्स कि ऐसे काम करता है। नॉलेज इज एवरीथिंग भाई। फरहान भाई देखो, पैसा लगाना है और क्लाइंट नहीं कमाएगा ना। हमारे काम की ब्यूटी बताता हूँ आपको, हमारे काम की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हमारा क्लाइंट कमाता है, वो शौक नहीं करता, वो कमा के फिर आएगा, ठीक है। 10 लाख रुपए लगाने वाला बंदा 3 महीने के अंदर फिर पैसे कुछ तो खुद कमा के बैठा होता है और कुछ मम्मी पापा से, रिश्तेदारों से अरेंज करके बैठा होता है, चलो तुम्हें ये प्रोजेक्ट लगवाते हैं। तो इसके अंदर रिवर्सल इतना तगड़ा है ना गाइस, इतना तगड़ा, फ्यूचर क्लाइंट्स की नीड नहीं है फिर। लाइक मींस आप इतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हो Exactly. कि वो ही बिकम्स अ लॉयल कस्टमर। आपको कुछ नहीं करना, आप उसकी रिंग चलवा दो बस,
वो बंदा कुछ नहीं मांगता आपसे, क्लाइंट इतना सिंपल आदमी है। ओके आप उससे क्या, मैं क्या मांगता हूँ कि भैया जितनी मैंने रकम मांगी है लाला यहाँ पर रकम रख दे। 10 लाख रुपए ये मत दे कि मैंने 30,000 कमाए या 40,000 कमाए, ऐसे ही क्लाइंट्स हैं और देंगे। ठीक है आप कमाओ भाई, उसकी रिग नहीं रुकनी चाहिए। अगर उसकी रिग रुकी वो हिल नॉट बी अर्निंग एंड हिल बी प्रोबेबली वो पैनिक करेगा। ठीक है बस रिग चलवाओ और सर्विस देने की हिम्मत रखो। अगर 20, 30, 40 हजार कमाता हूँ मैं तो खुला कहता हूँ मैं कमाता हूँ। ठीक है और कहाँ से लेके आऊंगा, डेफिनेटली शौक कहाँ से पूरी हुई तो गाइस मतलब शौक की बात नहीं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से मैंने प्रोजेक्टर ले गए, कहाँ से ये कॉन्फ्रेंस रूम, कहाँ से मैंने साकेत में प्रॉपर्टीज, इट कैन नॉट बी डन विदाउट मनी। बट हाँ ये है कि हम अपने क्लाइंट पे ही खर्च होते हैं, सर्विस को और एम्बेडेड और बेटर करते रहेंगे। लाइक यू ऐड वैल्यू टू योर कस्टमर्स। एग्जैक्टली। और भाई एक क्लाइंट ही महीने का बिजनेस देने की हिम्मत रखता है, एक ही ढंग का क्लाइंट। बिल्कुल। और अगर लाइक सपोज अगर मैं आपसे एक लाइक 1 लाख का अगर मैं रिग आपसे बनाता हूँ, ठीक है भाई, और उसमें ग्राफिक्स कार्ड जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ खराब हो जाता है, ठीक है मैं चाहूंगा तो नहीं खराब हो, बट अगर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक चीज ठीक है, तो क्या आपके पास मैं कॉल करूंगा तो क्या आपका प्रोसेस रहेगा उसके बाद? देखो एक हमने अब जो सेंट्रल ग्रीवियंस नंबर है, ठीक है आप उस पे अपनी ग्रीवियंस छोड़ दो, आपको एक टिकट नंबर मिल गया फॉर एग्जांपल TN123456, ठीक है वो 24 आवर्स में आपको रेजोल्यूशन दे देगी। 24 आवर्स में। इसको बोलते हैं ज़ोहो डेस्क, इसको डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, आपको परचेज के सिस्टम। ठीक है मैंने सीखा कैसे इंप्लीमेंट करा। अब इसके अंदर सिंपल सा बात है भाई, तेरा कार्ड खराब हुआ, आपके कार्ड में इशू है, आपने उसकी फोटो खींच के बिल नंबर अपना दे दिया, ठीक है टिकट आपको असाइन होगी 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली आप मेरे को कॉल करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है कि मैम मेरे ये जैसे मेरी सेक्रेटरी प्राप्ति तो प्राप्ति बोला है सर ऐसे ऐसे इशू आ रहा है और मेरी टिकट नंबर है 24 घंटे हो गए सॉल्व नहीं हुआ, मैं आपसे खुद बात करूंगा हाँ जी भाई साहब क्या इशू आ गया, और फिर मैं डायरेक्टली उस बंदे को पकड़ूंगा, हाँ भाई सुभान क्या बात हो गई, टिकट क्यों नहीं सॉल्व। नहीं तो पीछे से लड़का हो सकता है ना यार वो खुद अपनी मस्ती में दारू पी के बैठा है, मस्ती मार रहा है, मुझे बोल रहा है कि मैंने काम कर दिया। अब भैया टिकट सॉल्यूशन से ये हेल्प मिलती है आपको, और 24 घंटे के अंदर आपका कार्ड मेरे पास जो भी प्रोसेस हुआ, फॉर इंस्टेंस के आपके कार्ड के अंदर कोई हार्डवेयर इशू है तो ब्रदर उसके अंदर आपका नियर अबाउट हम 7 दिन लेते हैं। ठीक है कोई छोटा मोटा इशू है तो आपका ऐसे का ऐसा तुरंत की तुरंत रिप्लेसमेंट दे देंगे, आपको भी परेशान नहीं करेंगे, खुद भी नहीं होंगे, हमारा होता रहेगा बाद में सर्विस सेंटर से करवाएं या कंपनी सर्विस सेंटर से कराएं। ठीक है ये सर्विस है। आपने ऐसा दिया है सर्विस की उसको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, देखो कोशिश यही है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी भी सिक्योर करती है गाइस, ऐसा नहीं है कंपनी सिक्योर, लेकिन भाई धक्के बहुत है। ठीक है और ऊपर से बहुत सारे टाइम क्या होता है साला टेंटेटिव ना प्रोसेस बहुत होता है। जैसे मैं तो हरामी था भाई अपने टाइम में भी, मैं तो चढ़ जाता था, क्यों भाई हम चप्पल घिसा रहा हूँ मैं अपनी 2017-18 की बात बता रहा हूँ, मतलब मैं अपनी चप्पल घिसा के सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, आसूस की बात बताता हूँ, आसूस जाता था वहां बैठ के भैया ये तो नहीं हो पाया, मैं चढ़ता था मैं साले मारूंगा इतना तेरे को, इतनी बात में बोलते हुए तो सबसे पहले होता था मेरा काम। हर बंदा नहीं कर पाता फरहान, हर बंदा ऐसे काम नहीं करता, हमारे हरियाणा से हम ऐसे से ही हैं। ठीक है हम कर लेते हैं यार, दूसरा बंदा के ओके सर भाई उसका काम मिलेगा 6 महीने। अब ये प्रोसेस के बाद ना हमें पता लग गया कि स्ट्रीमलाइंड है सब कुछ, लेकिन वहां सर्विस सेंटर वाले बंदे भी टालम टोली करते हैं। हाँ, वो नहीं करने देते हम अब। ये तो मुझे और वैसे भी भाई फरहान और कभी भी गाइस कभी कोई सर्विस सेंटर चढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो रॉबर्स में भी बोलते हैं, रॉबर्स में हमने सबसे ठंडे आदमी रखे हुए हैं भाई, तुम्हारे तुम पे आके लोग चढ़ेंगे अगर सर्विस नहीं दी तो सही। और इस चीज के अंदर एक लॉजिक बताता हूँ, साइकोलॉजिकल लॉजिक के हिसाब से सारी जगह सर्विस सेंटर में लड़कियां क्यों बिठाई जाती हैं फ्रंट एंड पे, बिकॉज आप लड़कियों से एकदम अब्रप्ट बात नहीं कर पाते। फैक्ट है ये, एकदम हम लड़की को ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, सोच मैं बैठा हूँ मेरे से लड़ पड़ेगा तुम, लेकिन यही एक गर्ल बैठी होगी ना तो आप सोफिस्टिकेटेड ही रहोगे, जितनी कोशिश कर लो आप नहीं लड़ पाओगे। इसीलिए सर्विस सेंटर पे लड़की बिठाई जाती है हमेशा, लेकिन हमने 2 लड़के बिठाए हैं हम देंगे सर्विस